ओम शांति एंड गुड इवनिंग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है बताओ? टू राइज एट अ हायर फ्रिक्वेंसी, व्हाट यू नीड, बताइए सभी। यस प्लीज बोलो, क्या जरूरी है? सर ब्रीदिंग सर। हाँ, व्हाट इज नीडेड? ब्रीदिंग तो सभी करते ही हैं। हमारे अगर अगर हम लाइफ में अपने गोल को इजीली अट्रैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज द utmost needed thing? Positive thinking. That is the body and mind both are required to be at ease. जो मन व्यर्थ विचारों से, जो मन व्यर्थ संकल्पों में उलझा रहता है ना, तो वो कभी भी अपने गोल्स को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो आज अचानक ही मुझे कल भी डायबिटीज के लिए सवाल था, आज अस्थमा के लिए है, राइट। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम। हम पूरा जो उसको ना 10 मिनट करेंगे कलेक्टिवली, 10 मिनट। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। देखिए, हमारे शरीर में नाड़ियां होती है, नाड़ियां जैसे प्राणिक कैरियर्स कितनी होती हैं? एनीबॉडी? 72,000। हमने नाड़ीज वी हैव गॉट 72,000। 72,000 नाड़ीज, Yes. राइट। हाउ मेनी ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट? कितनी नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण होती है उसमें? 3। कितनी होती है बताइए? 3। पिंगला पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, वैसे जो है ना 11 होती हैं। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा इज द कूल मून। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कहा जाता है, यहाँ से पास होती है ईड़ा, और राइट नॉस्ट्रिल में चलती है पिंगला। दिस इज कूल, दिस इज हॉट, राइट। ये गंगा, ये जमुना, और फिर सरस्वती मतलब सेंट्रलाइज चैनल सुषुम्ना नाड़ी। अगर हम कुछ वक्त प्राणायाम करके डे टू डे लाइफ में अगर 5 मिनट भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, तो ये प्राणायाम क्या करता है? आपके हेड एंड हार्ट को बैलेंस करता है। हेड एंड हार्ट को बैलेंस करता है। ये प्राणायाम आपके चक्रास को बैलेंस करता है। ये प्राणायाम आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। कितना बड़ा फायदा इस प्राणायाम को। ऑन द स्पॉट आपका योग लगेगा, एकाग्रता सधेगी ऑन द स्पॉट, बिल्कुल। अभी हम करेंगे उसको। तो अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग नाम है इस प्राणायाम का। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। ये आप लेट के भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। रोज के प्राणायाम के अभ्यास में इसका समय जो होता है 5 मिनट का समय होता है। हमारे शरीर में परमानेंटली एट अ टाइम या तो ईड़ा परमानेंटली चल रही है या पिंगला चलती है। ये जब बंद हो जाती है तो ये चलती है, ये जब बंद हो जाती है तो ये चलती है। 2 से 4 घंटे डिपेंडिंग अपॉन हाउ हेल्दी यू आर। नासिका जैसे ही चेंज होती है ना, तो अगर हम नींद में भी है ना, तो हम उस बाजू सो नहीं पाएंगे, हम करवट लेके पासा बदल देंगे। इट felicitates our body, felicitates that flow of the pranic current at a time। समझो मैं दाहिनी करवट लेटा हुआ हूँ, राइट। अगर मैं दाहिनी करवट पूरा रिलैक्स होकर लेटा हुआ हूँ, और क्या होता है मतलब मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है अभी फ्लो चेंज करके चल रही है, लेफ्ट चल रही है, अभी लेफ्ट बंद हो गई, राइट में फ्लो आ गया ना, आई कैनॉट स्लीप ऑन द राइट हैंड साइड। मैं क्या करूँ नींद में? मैं पासा पलटी कर दूंगा, आई विल चेंज टू द लेफ्ट हैंड साइड। आई कैनॉट बी एट ईज, अनइजीनेस फील होता है। नॉस्ट्रल्स हमारी पूरे 24 घंटे में चेंज होती रहती हैं। प्रोडेंटली एक से फ्लो होता है, इधर लेफ्ट इज प्रोडेंटली फ्लोइंग और राइट। अगर दोनों ही नासिकाओं में से किसी एक में फ्लो ज्यादा चलता है, मतलब हम बीमार पड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा चलोगी तो आपको सर्दी होगी, अस्थमा भी हो सकता है लंबे समय तक लेफ्ट प्रोडेंटली चली तो। ओके, नाउ कैसे करना है इस प्राणायाम? देखिए, लेफ्ट इज चंद्र, कूल, ठंडा, राइट इज सूर्य, राइट। तो इसको करने के लिए हमेशा राइट हैंड का यूज करते हैं, अनलेस यू आर लेफ्ट हैंडेड। कौन सा यूज करके बताओ मुझे? राइट हैंडेड।
राइट हैंड में अंगूठा जो होता है वो किसका सूचक है? अग्नि सूर्य तत्व का, का, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का, सूर्य। राइट, तो इस सूर्य को सूर्य से कवर करेंगे। रखो सभी अपने राइट हैंड को, आप अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको अब क्या करोगे, राइट नॉस्ट्रिल पर टच करो। राइट, अब आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर छोटी उंगली के पास वाली उंगली को हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसको कहा जाता है बुद्धि। ये मन है और ये आत्मा है। राइट, ये ठंडा है, ये गर्म है। गर्म को गर्म से कवर करेंगे और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द इंटेलेक्ट। राइट, पृथ्वी तत्व कहा जाता है इसको। और दोनों ही उंगलियां आप क्या करोगे, मिला के, जरूरी नहीं है मिला के, अगर आप भ्रुकुटी के मध्य में ले आते हैं, भ्रुकुटी के मध्य दोनों उंगलियां मिला के, देखिए फिर से बताता हूँ, राइट हैंड इज टू बी यूज्ड फॉर डूइंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट, so right nostril you will be covering with the right nostril, you will cover with the right thumb at Right. the opening of the nostril, बीच में नहीं, यहाँ नहीं, दबा के नहीं रखना, बिल्कुल ओपनिंग, ओरिफिस, इसको ओरिफिस बोलते हैं, ओरिफिस के पास ही रखोगे इसको। और लेफ्ट आपका, लेफ्ट जो आपकी उंगली रहेगी रिंग फिंगर, वो बिल्कुल ओपनिंग के पास रखोगे, यहाँ से दोनों उंगलियां मिला के, अगर आप रख सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है भ्रुकुटी के मध्य में। राइट, अब आपको क्या करना है, 1 2 3 आपको सांस लेना है लेफ्ट से, और 1 2 3 4 5 6 राइट से छोड़ना है। स्टार्ट विथ लेफ्ट इन, राइट आउट, फिर वहीं से ही लेते हैं, राइट से लेते हैं। लेने का रेशियो सिंगल है तो छोड़ने का रेशियो कितना है, डबल। आप 1 2 3 लेफ्ट से ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 राइट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से 1 2 3 ले रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 आप फिर लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, ये एक राउंड आपका पूरा हुआ। जब भी मैं बोलूंगा, मैं आपको कराऊंगा करीबन 10 मिनट प्राणायाम, मैं जब कहूंगा कि अब बस अपने राउंड को पूरा करो, तो आपको इंस्टेंटली पूरा नहीं करना है। जब आप लेफ्ट से बाहर आओगे, दैट That इज is द टाइम completion. फॉर योर राउंड टू बी कंप्लीटेड। बीच में नहीं रुकना, क्योंकि ये बैलेंसिंग प्राणायाम है, चक्रा बैलेंसिंग, हार्मोन बैलेंसिंग। आपको थायराइड है, बहुत इफेक्टिव है। आपको डायबिटीज है, बहुत बहुत इफेक्टिव है। आपको गोनेड्स ग्लैंड, सेक्सुअल ग्लैंड्स अगर आपके इम्बैलेंस हैं, तो मेंस्ट्रुएशन, टेस्टिस, ओवरीज, ओवरीज होते हैं फीमेल्स में और टेस्टिस होते हैं जेंट्स में। सारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, यहाँ होता है थायराइड, पैराथायराइड, यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है। लेफ्ट में बाईं तरफ जहाँ पैनक्रिया होता है उसको एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रिया होता है वहां पर उसको पैनक्रेटिक ग्लैंड कहते हैं। और किडनी के पीछे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड जो पूरे हमारे बॉडी के जो पैरामीटर ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सबको बैलेंस करता है, रेस्पिरेट रेट को। और फिर आगे होते हैं गोनेट्स, गोनेट्स मतलब बहनों माताओं में होते हैं ओवरीज, और जेंट्स में होते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के, तो सभी को बैलेंस करता है ये। अब ईड़ा नाड़ी से हम सांस को लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, बिना आवाज के, नो साउंड हैज टू बी देयर। Slowly breathe in, slowly breathe out. Breathe in by the ratio of 1. Suppose you are inhaling for 1 2 3, exhale कितना होगा 1 2 3 4 5 6। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 4 8 5 10 6 12, और फिर जब वापस रिवर्स में जाओगे तो आपका लेने का रेशियो वापस 1 रहेगा। Either you inhale from here or inhale from here, the ratio will be 1, और exhale का ratio on both sides will be डबल। समझ आया यहाँ तक सभी को? बिफोर यू स्टार्ट द प्राणायाम, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? प्लीज टेल मी। Yes, तो हम sir. प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। हाँ जी भाई। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं तो हम चलेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस पे चलेंगे। हम 10 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद रहेगी सभी की, लेफ्ट से सांस को भरोगे, राइट से छोड़ोगे, साइलेंट ब्रीथ इन, साइलेंट ब्रीथ आउट। जितना हो सके आपकी सांस को धीमा रखो, और इसको कहते हैं ट्रैंक्विल ब्रेथ, इसको कहते हैं सरीन ब्रेथ, इसको कहा जाता है हार्मोनल बैलेंसिंग ब्रेथ, इसको कहा जाता है चक्रा बैलेंसिंग ब्रेथ, इसको कहा जाता है हेड एंड हार्ट बैलेंसिंग। जब हम, ध्यान से सुनना, ये जब हम लेफ्ट से लेते या छोड़ते हैं, जब हम लेफ्ट से लेते या छोड़ते हैं तो राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, है ना?
अगर समझो किसी को लकवा होता है, पैरालिटिक अटैक आया है, तो मुझको पूछते हैं लोग, तो हम दो मुद्राएं बताते हैं। पैरालिटिक अटैक के लिए पैरालिटिक अटैक आया है ना, एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, कौन कौन सी दो मुद्रा कराते हैं हम लोग उस हाथ से जो चल रहा है? कौन कौन सी मुद्रा याद है किसी को क्या? फॉर द पैरालिटिक अटैक पर्सन व्हाट मुद्रा शुड बी रेगुलरली डन? एक है प्राणवायु वायु मुद्रा, हाँ, एक है वायु मुद्रा और दूसरी है प्राण मुद्रा। वायु मुद्रा कौन से हाथ से? राइट हैंड से। जो अफेक्टेड नहीं है। लेफ्ट है तो राइट हाथ से, राइट है तो लेफ्ट हाथ से। अगर लेफ्ट राइट अफेक्टेड है तो राइट, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब हम प्राण इसमें एक्टिवेट करते हैं, चाहे ले रहे हैं चाहे छोड़ रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होता है, और राइट का कनेक्शन हमारे दिल से है। फिर से बताता हूँ, जब हम वायु को, प्राण वायु को लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ऑपरेट कर रहे हैं, तब हमारा राइट साइड का ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद द हार्ट। और जब हम प्राण या ऑक्सीजन या फिर लंबी गहरी सांस राइट से ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है एक्टिवेट होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। और लेफ्ट का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? दिमाग से होता है। दिल और दिमाग दोनों का जब बैलेंस होता है ना, उसको कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्राणायाम। दिमाग ज्यादा चलाओगे तो शैतान बन जाओगे, दिल ज्यादा चलाओगे तो भावुक हो जाओगे, लोग आपको बेवकूफ बना के चले जाएंगे। हमारे प्रेम मसन जी एक बहुत अच्छा इसमें बोलते हैं, याद है किसी को? भावना याद है आपको? प्रेम मसन का बहुत बढ़िया बोलते हैं इसके बारे में। यस एनीबॉडी? you should lead by left, you should lead the life by left and manage by right. You should lead the life by left and manage by right. left मतलब let go, करुणा, दया, क्षमा, रहम, राइट। लेकिन अगर व्यक्ति मानता नहीं है बात, बिल्कुल ही बात बिगड़ रही है, तो आपको राइट ब्रेन मतलब यूज करना पड़ेगा। राइट ब्रेन लीड बाय लेफ्ट एंड मैनेज बाय राइट। आई एम सॉरी, लीड बाय लेफ्ट मतलब अगर आप दिमाग लगा रहे हैं कि मैं इसका पिता हूं, ये मेरी बात कैसे नहीं मान सकता है, मैं इसकी सास हूं, ये मेरी आज्ञा कैसे नहीं मान सकती है। अगर दिमाग ही चलाते रहोगे तो फेल हो जाओगे। जहां दिमाग चलाने के बाद सही बात नहीं हो पा रही है, तो यू हैव टू यूज द राइट ब्रेन। राइट ब्रेन क्या करता है? उसके अंदर मैनेजिंग कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर सारे इमोशंस होते हैं, करुणा से भरे हुए, करुणा, क्षमा, दया, रहम, और यहाँ पर शैतानगिरी लेफ्ट में। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, सॉरी, व्हेन वी ऑपरेट ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट हेमिस्फीयर गेट्स अफेक्टेड। इसका कनेक्शन हार्ट से है। जब हम राइट नॉस्ट्रिल में सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, मतलब हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, उसका कनेक्शन हमारे दिमाग से, लॉजिकल माइंड। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक भी? दोनों ब्रेन से अगर हम बैलेंस करेंगे ना, तो लाइफ बी ट्रूली ब्लिसफुल। अगर एक दिमाग चलाओगे तो शैतान बन जाओगे, दिल ज्यादा चलोगे तो भावुक होने के नाते लोग आपको अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये प्राणायाम जो है, इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्राणायाम। ओम इस प्राणायाम को शांति। कहा जाता, हाँ बोलो, यस प्लीज। एक क्वेश्चन पूछूं? वो हाँ लेफ्ट पूछो। के लिए आई मीन मस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं ना, एंड राइट ब्रेन इज फॉर फेमिनाइन एनर्जी, उससे भी कनेक्टेड है ना? मस्कुलिन जो है ना वो राइट है। मस्कुलिन मतलब मोर पावरफुल, तो राइट है वो। राइट है, फीमेल जो है दे आर मोर एडजस्टेबल नेचर के, इसलिए या सभी के सभी मर्द डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं ना, दे ओवर या पावर, या है ना। यू आर वेरी राइट। ओके, समझ आया सभी को? चलें अभी प्रैक्टिस पर 10 मिनट नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करेंगे हम। किसको कुछ भी पूछना है, क्योंकि 10 मिनट आंखें बंद रहेगी सभी की, मैं थोड़ी देर बीच में कमेंट्री दूंगा और मैं भी आपके साथ करते जाऊंगा। आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, रेशियो 1/2 मेंटेन करना है। ऑपरेटिंग हैंड राइट रहेगा, थंब और जो है रिंग फिंगर आपकी ऑपरेटिंग फिंगर्स रहेगी। तेज को तेज से कवर करोगे और मन को बुद्धि से कवर करोगे। अगर आप चाहते हैं दोनों उंगलियां मिला के, ये उंगली क्या दिखती है ये बताइए? ये पहली उंगली किसका प्रतीक है? गुरु का।
जो अंधकार से प्रकाश से अंधकार में ले जाता है, और ये शनि पनौती। अगर दोनों को मिला दें, दोनों को मिला दें, दोनों को मिला के अगर हम भ्रुकुटी के मध्य में रखें तो ये लगातार हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। ये कोई भी योगा टीचर नहीं बताता है, मेरे को दीदी ने बताया ये, और हम तो क्लास में करते ही ऐसे, है ना सुरजीत भाई? यस सर, क्लास में कराते ही ऐसा, ये उंगलियां ऐसे दोनों ही नहीं वो तो करते थे, चलेगा, बहुत पर साल क्या किए है, हैं। हाँ, तो ये अगर आप ऐसे करोगे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये भी लगातार आपका आगे चक्र एक्टिवेट हो रहा है इसमें। तो समझ में आया? राइट विल बी द ऑपरेटिंग हैंड ऑलवेज, थंब विल बी कवर्ड टू द राइट नोस्ट्रिल राइट ओपनिंग, नोस्ट्रिल, अंदर मत रखना ऐसा, ओपनिंग पे हल्का सा, यहाँ पर ओपनिंग के पास ओरिफिस, और लेफ्ट विल बी कवर्ड बाय द रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर विल बी एम्प्टी। और ये दोनों उंगलियां अगर आप मिला के एक साथ रख सकते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, नथिंग लाइक दैट। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ इन दोनों को आप ऑपरेट करते जाओ। चले प्रैक्टिस की तरफ। यस प्लीज। यस सर। सुजीत भाई, यू आर एवर रेडी? बाकी को तो तैयार है कि नहीं सभी? Yes. यस प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. चले सुधा, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे पता कैसे लगे कि मेरे क्लास में लोग जाग रहे हैं। ओम शांति, सब जग रहे हैं, सब जग रहे हैं। Om Shanti Bhai सब ji. जग रहे हैं। Om Shanti. Okay, so now we go for a very wonderful pranayam. Anulom Vilom, alternate breathing, tranquil breathing, serene breathing, हेड एंड हार्ट को बैलेंस करता है, सारे चक्रास को बैलेंस करता है, आपके बॉडी के स्ट्रेस लेवल को ऑन द स्पॉट कम करता है, आपके बॉडी के अंदर जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, एड्रेनल नॉर एड्रेनल, इन सभी को जो है ना, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका पल्स रेट, ये सभी कंट्रोल करता है। इसलिए हमारे लिए, क्योंकि हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर्स बन रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा मन अस्वस्थ हो ना, उस समय इस प्राणायाम को कर लें। इस प्राणायाम को करने से कोई योग अच्छा लगेगा। मेडिटेशन नहीं लग रहा है, आप इसको करो 10 मिनट, सीधा ब्यूटी। अभी कभी इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद मैं आऊंगा मिरर पर। उसके बाद किसी ने कल पूछा था डायबिटीज के लिए, ठीक है ना? ओके, चलो रेडी, स्टार्ट करें। यस सर। स्टार्ट करें। भावना, यस सर। Yes, भावना sir. है वहाँ? Yes, भावना, sir. जी, आपका वो इधर। सॉफ्ट म्यूजिक, आप सॉफ्ट म्यूजिक लगा दो ना, आप है ना, परम धाम म्यूजिक लगाओगे ना, सॉफ्ट म्यूजिक है, थोड़ा सा हल्का आवाज रखना, तो लोग है ना उसके साथ थोड़ा अल्फा में चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे। है ना, मैं अल्फा में ओके चले ओके। जाएंगे और प्राणायाम प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, यस। जी जी। आइज क्लोज, आइज क्लोज सभी। लेफ्ट हैंड से 11 मुद्रा लें, हथेली ऊपर की तरफ रखें। 10 मिनट के लिए हम सभी करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्टार्ट। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट से सांस को भरें, बहुत ही धीमी गति से काउंट करें 1 2 3। क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करें हल्का सा, और 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करते हुए सांस को दाहिनी नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालें, फिर राइट से अंदर लें। 1 2 3 अगेन स्लोली। क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल, ओपन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड काउंट 1 2 3 4 5 6। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 4 8 5 10 6 12 जितना भी चाहे जा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया 3 6 इज द बेसिक फंडामेंटल, एवरीबॉडी इवन अस्थमेटिक कैन डू दैट। यस, कंटिन्यू। नो साउंड हैज टू बी देयर, सभी ध्यान रखें, सभी बिना आवाज के साइलेंट ब्रीथ इन, साइलेंट ब्रीथ आउट, रेशियो 1/2, अल्टरनेट ब्रीदिंग, आईज क्लोज।
प्लीज कंटिन्यू। 5 मिनट आपके पूरे हो गए हैं। मेंटेन द रिदम, मेंटेन द स्लो स्पीड, कंटिन्यू to have the wonderful effect of this pranayam instantly on your body, on your mind, on your emotions. Two minutes more to go. Please continue. 2 मिनट और आपको करना है. We have completed almost 8 minutes now. Please continue. The breathing has to be slow, silent, fully focused. Last minute to go. Please continue. लास्ट राउंड लेंगे सभी, कोई भी बीच में नहीं रुकेगा. लेफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं आप रुकोगे. वी आर गोइंग फॉर द लास्ट राउंड ऑफ दिस प्राणायाम.
रिलैक्स, अपना हाथ नीचे ले लें। लेफ्ट से जैसे आप बाहर आते हैं, आईज शुड बी क्लोज, अपने साथ रहें, आईज आर क्लोज्ड। प्लीज सभी फोकस रहें अपने आप की तरफ। You can listen this music. Listening the music also is a sort of meditation. Focusing yourself on the sound around. Be engaged and engrossed in the sound. एक और मिनट के लिए प्लीज सभी अपने साथ रहें for another 1 minute. Being in absolute silence, experiencing the beauty of this pranayam. Pranayam अब नहीं चल रहा है, you are simply watching your breath. Or to the music, being with yourself. 20 seconds more to go. Please continue in the silent state of mode. अब आंखें खोलने के पहले, बिफोर ओपनिंग आईज, पामिंग करेंगे हम सभी। बंद आंखों से दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें and feel the tenderness in both the palms. Rub both the palms. You know the palming in yogic language, an excellent practice for eyes. जोर से रगड़ें दोनों हथेलियों को, आंखें बंद हैं सभी की, और अब दोनों ही हथेलियों को कप फॉर्म में, इस तरह कप फॉर्म में ले जाकर आंखों को ढांकें। Don't touch your eyes, simply cover. दोनों ही हथेलियों को कप फॉर्म में ले जाकर अंचली के फॉर्म में, जैसे पानी लेते हैं हम अंचली बना के, दोनों आंखों पर रखें और मन में संकल्प लें कि इस ऊर्जा से मेरे आंखों की ज्योति बढ़ रही है। My eyesight is becoming absolutely more and more clear. और अब धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ले लें। Just take your both the hands down. Just now like to hear the share the experience. 10 मिनट पूरा हमने किया है। सुधा, कैसा लग रहा है आपको? हाउ डू यू फील सुधा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मन बहुत ऐसा काम। वही सर। अच्छा, और बताओ। यस, एनीबॉडी एल्स? व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, लेट मी सी कि आप लोगों में से वो आंसर है क्या किसी का? व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस मोमेंट नाउ। यस, प्लीज अपना नाम बता के शेयर करो एक्सपीरियंस। Hello, good evening, sir. Sharmin Islam from Bangladesh. Yes, sir, Sharmin Sharmin, good Islam. evening. Good evening, Yes, sir. yes. From Bangladesh. It's a wonderful, amazing experience. Wonderful, amazing experience. Very good. Thank you, sir. Thank you, Excellent. sir. Anybody else? तो बोलो। ऑन द स्पॉट क्या चेंजेस आता है बॉडी में? ये मन को शांत करता है, बॉडी के सारे पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेट को बैलेंस करता है। और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ इस वक्त, व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस नाउ। हाँ भावना बोलो। यस प्लीज। ओम शांति भाई जी बोल रही हैं, उनको बोल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, मतलब ब्रेन में एक अजीब सा, मतलब एक वो रिलैक्सेशन, बहुत अच्छी सी फीलिंग आई। वेरी वेरी करेक्ट। क्योंकि क्या इसमें हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं ना, 18 ब्रीदिंग लेते हैं, आपने जो भी ब्रीदिंग किया है उसमें हार्डली 6 ब्रेथ हम ले रहे हैं, हार्डली 6 ब्रेथ, 6 ब्रेथ वी आर टेकिंग। तो जैसे ब्रेथ रेट कम हो गया, बट नेचुरल ऑक्सीजन की कमी आपके बॉडी में ब्रेन को कम लगती है, तो ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये अन्य के लिए
और जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रॉब्लम है, चक्रास बैलेंस करता है, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हेड एंड हार्ट को बैलेंस करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्राणायाम है ये। थैंक यू। यस, और कोई? जो मैं अपना अनुभव बताने वाला हूँ इस वक्त का, वो शायद आपके पास से कहीं से आएगा, बताइए मुझे। व्हाट द चेंज यू आर फाइंडिंग इन द बॉडी? यस प्लीज। भाई जी भावना आप कुछ कर रही थी ना? सर जी, हम्म सर जी, बोले विजयलक्ष्मी। हाँ सर जी, सर से लेके बैक पूरा एकदम शांत हो गया, स्पाइन इंक्लूडिंग स्पाइन, कोई पेन ही नहीं रहा। इतनी देर बैठे थे ना, लगा ही नहीं कि इतनी देर बैठे, मतलब एक पोजीशन में। ब्रीदिंग सही करने से आपका बॉडी का पोस्चर सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल महसूस है ही ना? नहीं। ब्रीदिंग अगर सही करते हैं ना हम लोग, तो ऑटोमेटिक आपका पोस्चर सही हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपका ड्रूपिंग पोस्चर बिकम स्ट्रेट, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम मोर एनर्जेटिक। यस, एनी अदर एक्सपीरियंस प्लीज टेल मी। थैंक यू सर जी। फिर इंक्रीज इन हार्ट हीट स्टार्टेड। यस, गीता जगेशिया ने जवाब दे दिया जो मुझे चाहिए था, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है इस प्राणायाम के करने के बाद, क्योंकि राइट नॉस्ट्रल इज आल्सो एक्टिवेटेड। राइट इज द हीट इन द बॉडी, वो भी एक्टिवेट हुई है ना। तो इससे जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, अगेन ए वेरी गुड प्राणायाम। वैसे सूर्य भेदन प्राणायाम इसलिए बहुत अच्छा होता है। कुंभकाज लेते हैं हम प्राणायाम करने के समय, वो भी इट इज वेरी गुड फॉर द वेट रिडक्शन। लेकिन ये प्राणायाम भी जो है ये एक्टिवेट करता है राइट नॉस्ट्रल को, जिससे आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है हर एरिया का। ब्रेन का बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन मिलेगा, हार्ट का बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, पेट का रहेगा तो पाचन अच्छा होगा। तो वार्मनेस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ दिस प्राणायाम। समझ आया सभी को? भावना कुछ आप बोल रही थी ना भावना? हाँ जी भाई जी, मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि एक तो बॉडी में हीट लगी और दूसरा थॉट ज्यादा चल रहे थे तो वो भी स्लो हुआ। यस, वेरी ट्रू। शांति महसूस हो रही है। चले वाते चले चित्त, चले वाते चले चित्त, निश्चय निश्चित हेतु ततो वायु निरोधयत। वो योगी जो अपनी सांसों को प्राणायाम से या ध्यान से या मेडिटेशन से स्थिर कर लेता है, वो अपने मन के विचारों को भी संयमित कर लेता है। क्यों सबसे ज्यादा मेडिटेशन कारगर है अमंग्स ऑल द हीलिंग प्रोसेसेस? हम सभी क्या कर रहे हैं? ऑल आर द, जो हम कर रहे हैं इसमें सीख रहे हैं, वो क्या है? एनर्जी को बैलेंस कर रही है। तो मेडिटेशन सबसे बड़ा एनर्जी बैलेंस जो करता है। ज्यादा हीलिंग पावर हम लेते हैं मेडिटेशन में, जो बाहरी मन शांत हो जाता है, तो मोर द एनर्जी, मोर द कॉस्मिक एनर्जी, मोर द वैश्विक शक्ति, मोर द लाइफ फोर्स इनसाइड द बॉडी, मोर लाइफ विल बी ट्रूली ब्यूटीफुल। Lack of energy in the body causes the disease in the body. Lack of energy, of course, in the mind or in the body causes the life into despair, disorder. तो ये प्राणायाम जो आज मेरे को आपको अनुभव कराने का था, मेरे को आया वहां से मैसेज। अभी जो है आईने का प्रयोग किसने किया है कल? यस प्लीज, एनीबॉडी? आंटी इनर दिखा। अगर नहीं भी हुआ है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप जिस अभ्यास में रहो इसके, हैंड्स फोर्थ, जब भी आईने के सामने जाओगे, स्माइलिंग फेस, खुशी का आप एक एफर्मेशन दे सकते हैं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम। आप है ना, ऐसे अपने आपको पूरा उठाओ, यू आर वंडरफुल, आई लव यू बलराम, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस। अभी आप नहीं है, आप नहीं है, समझो नहीं है, बराबर। लेकिन रियलिटी में और असत्य और सत्य में सबकॉन्शियस माइंड भेद नहीं कर सकता है। वो सिर्फ वो करता है जो आप उसको बोलते हैं, रियलिटी नहीं है। और आप बोलो आई एम जीनियस, आई एम ग्रेट बलराम, आई लव यू, यू आर सो जीनियस, यू आर सो ग्रेटफुल, एंड देन सी आईने के सामने। यस, किसका अनुभव क्या रहा है आईने के सामने? प्लीज टेल मी। ओम शांति। इतना फन दिल्ली ये बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया एक दिन में। एक दिन में कॉन्फिडेंस आया, एक दिन में कॉन्फिडेंस आया। बहुत अच्छा। लुइस एल हे की, लुइस एल हे who is the symbol of love in this entire world, now she is no more, लेकिन वो है ना
वो इतना ज्यादा प्यार के ऊपर लिखा है ना उन्होंने। वो कहती है कि प्यार जहाँ है ना वहाँ जिंदगी गुले गुलजार है, गुले गुलजार है, लेकिन हम कभी प्यार करते हैं कभी नहीं करते। इच्छा पे मुताबिक हमारी बात हुई तो वी लव आवरसेल्फ, वी आर फीलिंग गुड, नहीं हुई तो वी डू नॉट लव आवरसेल्फ, वी फील बैड, राइट। आईने के सामने करोगे, अगर आपकी आदत कल से ज्यादा नहीं हुई है, हम जाते हैं जरूर आईने के सामने 21 दिन तक। अगर आप आंखों में आंखें डाल के आईने के सामने you give a smile to yourself and you say I'm feeling great Balram, I love you so much, see the beauty। धीरे 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 करके आप इसके अभ्यास में चले जाओगे ना, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। सच्ची बोलता हूँ, लोग पहचान नहीं पाएंगे आपको कि ये वही शख्सियत है। सो मच ड्रामेटिक चेंज, क्योंकि लाख छुपाए छुप न सकेगा राज इतना गहरा, लाख छुपाए छुप न सकेगा राज इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। Sore face does not come by chance, it is a result of sore thoughts, है ना। कुरूप चेहरा अनायासी कुरूप नहीं दिखता है, कुरूप विचार उसको कुरूप दिखाते हैं, समझा। भाई जी आपने आज डिप्रेशन का बताना था। यस प्लीज, किसने बोला अभी? आपने बोला था कि डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। हाँ, डिप्रेशन के बारे में देखो, टाइप 1 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 2 में व्यक्ति का इंसुलिन बॉडी में काम नहीं करता। इंसुलिन है, इंसुलिन इज देयर, कितना पर उसका जो काम है ना बॉडी में, ग्लूकोज जो है ना वो मतलब क्या है, पैनक्रेटिक ग्लैंड का काम क्या है, इंसुलिन पैदा करना। इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी देता है, राइट। अब जब इंसुलिन, पहले तो होता है कि इंसुलिन बॉडी में है लेकिन काम नहीं कर रहा है, दिस इज द टाइप 1। इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन जिसका इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा है, जिसको इंजेक्शन करना पड़ता है इंसुलिन, और जिसकी जीवन चलता है उसकी वजह से, दैट दे आर कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड द, ये आपके आपके जो आप पूछ रही है ना डायबिटीज का, वो कौन सा है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है? इंसुलिन लेते हैं वो? यस प्लीज। होना कहाँ गया, वही कौन पूछ रहा था मेरे से? पता नहीं भाई जी। मैं डिप्रेशन का पूछा था सर। डिप्रेशन का पूछा था। कल डिप्रेशन आपने का बोला वीडियो था हमने बनाया है, सर बताएंगे। बहुत अच्छा डिप्रेशन का वीडियो है। डिप्रेशन का वीडियो में है, आप क्या करो, डिप्रेशन का उल्टा क्या होता है, फीलिंग गुड, फीलिंग हैप्पी। तब क्या करो, सबसे इजी टेक्निक जो होती है ना, नॉट टेक्निक में 7 नॉट माननी है। जी जी, ये डिप्रेशन किसको है? ये मेरी सिस्टर को है, बहुत ज्यादा है उसको। बहुत ज्यादा है तो EFT पहले कराओ उनको। EFT के हमने नहीं, वीडियोस EFT डाले हैं नहीं इसमें, नहीं किया। डिप्रेशन के ऊपर EFT के वीडियो हमने डाले हैं यहाँ पे करा के अपन को, क्योंकि क्या है, EFT करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। EFT कितनी से बार क्या करना होता होता है, है? ऑन द स्पॉट डिपेंड्स करता है कि कितना सीवियर है प्रॉब्लम, एक्यूट है, क्रॉनिक है, और कितना सीवियर है, सब डिपेंड करता है। उन्होंने फिनाइल पी ली 2 बार। और तो ऐसे लोग तो क्या आत्महत्या करने के भी थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों की। आप है ना, जी कहाँ से जी, बोल रही हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। आप अपनी सिस्टर को पूछो, मैं तो कल जा रहा हूँ पूना, तो वहाँ पे जी अगर टाइम मुझे मिलेगा ना तो मैं वहाँ से आपको काउंसलिंग करूंगा मैं। और जी इस पर अपना आप भी रह सकते हैं, उधर हम कलेक्टिवली कर सकते हैं। और भावना, एक बात मैं क्या बोलता हूँ, भावना एक है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हम हमारे यहाँ पर लेकर आ रहा है। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज रियली अ ग्रुप ऑफ ब्लेसिंग्स। तो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस मेरे पास आते हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जिनके माँ बाप पूरी तरह टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद देयर किड्स या घर के हालातों को लेकर, तो है ना, मेरा क्या विचार है, ऐसे केसेस बहुत ही क्रिटिकल के, जैसे ओसीडी के केसेस हैं। ओसीडी पता है ना सबको क्या होता है? ओसीडी जी। पता है कि ना? ओसीडी क्या होता है?
एक प्रकार की पता है कि बीमारी नहीं? होती है, बार बार लूप में करते हैं, मतलब उसी चीज को करते जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हर चीज बार बार करना, साबुन से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, ताला बंद है चेक करना, चेक करना, चेक करना, गैस बंद किया है फिर 10 बार जाके चेक करते हैं उसको। तो इसका जो है ना कोई दवाई है नहीं, क्योंकि ये वहम है, वहम। और वहम की दवा किसी नीम हकीम के पास भी नहीं होती है। मेरे पास एक केस आया था, वो गुड़गांव में इसका बेस्ट डॉक्टर है, ओसीडी का बेस्ट डॉक्टर। तो उनकी माँ है ना बम्बई छोड़ के, बैखला में रहते रहते हैं वो लोग, तो बम्बई छोड़ के वो गुड़गांव जाकर रही अपनी बेटी का इलाज करने के लिए। उस सबसे ज्यादा मतलब नामी ग्रामी डॉक्टर ओसीडी का, ठीक नहीं हुई है। और ऐसे लोग है ना इतना डायनेमिकली बात करते हैं, आपको बात करते हुए लगेगा नहीं कि इनको ऐसी बीमारी है करके। लगता नहीं है। आई एम हैंडलिंग वन केस नाउ, तो लगता नहीं है। सो डायनेमिकली दे स्पीक ना, सो एंथुसियास्टिक दे स्पीक अबाउट देयर गोल्स इन लाइफ, दे वांट व्हाट दे वांट टू अचीव। लेकिन क्या है उसका जो है ना, हम क्या करें, यहाँ चालू करें, यहाँ ग्रुप में चालू कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, इफ देयर पेरेंट्स परमिट अस। नाम नहीं लेंगे हम, बट एटलीस्ट वी कैन डू द थिंग्स फॉर ओसीडी, डू द थिंग्स फॉर डिप्रेशन। तो कलेक्टिवली हम करेंगे ना, तो आपको भी नॉलेज मिलेगा कैसे जाते हैं इसके लिए ना। इस ग्रुप में सभी को मिलेगा नॉलेज, प्लस उन लोगों को मदद भी मिल जाएगी। क्या लगता है जी भावना? भाई जी, करना अरे हम चाहिए। नाम नहीं ले, हम नाम नहीं लेंगे उनका, कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन विल टेक द केस। जैसे ओसीडी है ना, ओसीडी जी मैंने पढ़ा है कि ईएफटी से ठीक हुआ है। गैरी क्रेग के पास 4 जनों ने, एक ने ऑस्ट्रेलिया से, एक से न्यूजीलैंड से, लिखा है कि ओसीडी मैंने ठीक किया है। तो गैरी क्रेग या ईएफटी यूनिवर्स वाले जो है ना, ये अपने वेबसाइट में स्टोरीज के लिए ओपन स्पेस छोड़ देते हैं। तो तुम्हारे जो भी अनुभव रहे हैं ना, प्लीज में डालो ताकि लोगों को अनुभव हो। तो आप भी अगर गैरी क्रेग के साइट पे जाओगे ना, emofree.com, तो वहां पर अगर आप टाइप करोगे ना ओसीडी, वैसे अंग्रेजी काफी कठिन होती है वहाँ की, लेकिन अगर जो चाहे तो वहां जा सकते हैं। लेकिन मैं तो उसको बहुत इजीली बना के कराऊंगा आप सभी को। तो ओसीडी है ना ठीक हुई है ईएफटी से, पक्की बात है ये, जो इनक्यूरेबल है। इसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास में, कोई इलाज नहीं है। वैसे ही तो मल्टीपल उसके लिए अलग स्क्लेरोसिस। से सेक्शन रखें, हाँ, क्या उसके बोल लिए रहे अलग हैं? से उसके लिए अलग से नहीं हम सेक्शन लोग, रखें। नहीं नहीं अलग से नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फॉर वेरी क्रिटिकल पेशेंट्स, दोज हु आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, और वो लोग है ना खुद करना भी नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए हम ईएफटी यहाँ करेंगे विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स। वी वोंट डिस्क्लोज द नेम, वी वोंट डिस्क्लोज द नेम। और कुछ भी नाम उसका फिक्टिशियस नाम रख देंगे, राधा समझो, बोलेंगे उसको, राधा नाम नहीं है, बट वी विल नॉमिनेट दैट पर्टिकुलर पर्सन राधा या कृष्ण, ऐसे करके हम जो है ना करा के लोगों को रियली मदद कर सकते हैं। ठीक जी है ना? भाई जी, और कुछ परसों से ही पूछना है किसको? मंडे से आप परसों स्टार्ट से, मैं करें। तो, आप पहले चल, मैं कल से नहीं हूँ, मैं तो कल ट्रेन में रहूंगा, इस टाइम मैं शायद पहुंच भी जाऊंगा पूना। तो मैं कल परसों और 3 दिन नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं नेटवर्क ट्रेन में अगर मिला ना, आप कंटिन्यू करना, ट्रेन में नेटवर्क तो मिलेगा। मैं बहुत सुपर क्लास गाड़ी से जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में, तो नेटवर्क अगर अंदर होगा तो आई ज्वाइन यू, बट सेशन यू हैव टू कंडक्ट, है ना। आई विल बी इन द ट्रेन व्हेन यू कंडक्ट। नहीं ट्रेन भी नहीं, 7:30 तो शायद गाड़ी, 7:30 शायद गाड़ी पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट। पूना के पहले ही वो लोग मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। ठीक ठीक है, है। विल डू दैट, वी कैन रियली हेल्प बाय दिस ग्रुप ना। डिप्रेशन, अभी जिसने बहन ने डिप्रेशन पे पूछा है ना, तो उनके लिए ईएफटी करके हम खत्म करेंगे। यस बहन जी, आपको बहन का नाम क्या है? सपना, मेरा सपना। नाम सपना है। कितने साल से, और कितने साल से डिप्रेशन में है वो? नहीं, वो है 3-4 साल हो गए, बीच में थोड़ा कितनी ठीक उम्र हो है गया था, उनकी? दोबारा फिर से हो गया। कितनी उम्र है उनकी? उनकी होगी 56-57। चलो सभी टेक वाटर, पानी और वानी पियो सभी। उनका नाम शशि है। हाँ, उनका नाम शशि है, वो भी वहीं रहती है जहाँ पे रहते हैं? नहीं, चंडीगढ़ रहती है वो। ओके, यहाँ पे आओ सभी, कराटे चौपन पे आओ और कहो हम शशि बहन के लिए के डिप्रेशन के लिए ईएफटी कर रहे हैं। क्या बोलना है सभी? वी आर डूइंग ईएफटी ऑन आवर बॉडी फॉर शशि सिस्टर फ्रॉम चंडीगढ़, राइट? ओके, आओ यहाँ पे सभी। मैं पिछले पिछले 3-4 सालों से
3-4 सालों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रही हूँ, डिप्रेशन में चल रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से स्वीकार मैं पिछले 3-4 साल से, बोलो ना सब लोग, क्यों चुप हो गए? एक आदमी बोलो सही। 3-4 साल से 3-4 सालों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। दिस डिप्रेशन जिसने मुझे कहीं का नहीं रखा है, इसने मुझे कहीं का नहीं रखा है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और राइट, अभी नेगेटिव राउंड चालू करेंगे। तो हेड पे आप सभी 8 उंगली से टैपिंग करो। डिप्रेशन की वजह से डिप्रेशन की वजह से मेरे मन के विचार मेरे मन के विचार मानो थम से गए हैं। मानो थम से गए हैं। अभी आपको पता है डिप्रेशन और एंजाइटी, एंजाइटी किसको लेकर होता है, डिप्रेशन किसको लेकर होता है, बताइए मुझे। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, इट इज द पास्ट, एंड समबडी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इट इज द फ्यूचर कनेक्शन। एंजाइटी है मतलब कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम एंग्शियस, और फ्यूचर में नाउमीदी। ओके, यहाँ पे आई ग्रुप पे आओ सभी। डिप्रेशन ने मेरे दिमाग को बिल्कुल ही बेहाल कर रखा है, बिल्कुल ही बेहाल करके रखा है, आंखें साइड में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। उमंग उत्साह, आशा उत्साह, आशा, हिम्मत साहस मानो हिम्मत, साहस पूरी तरह खत्म हो चुका है। न जाने क्यों मेरे अंदर बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। इट इज बेटर इफ आई डाई। और मैंने पहले भी 2 बार फिनाइल किया है ताकि मेरा जीवन नष्ट हो जाए। एक बार डिप्रेशन से बाहर आकर भी मैं बस उसमें चली गई हूँ, उसमें चली गई। अंडर द आर्मपिट, यहाँ से चौक नीचे आओ। डिप्रेशन इज नथिंग बट absolutely lacking happiness in the life. मैं अपने ब्रेन में सेरोटोनिन, which is a feel good hormone, I am not able to secrete. मैं डिप्रेशन में जाने की वजह से बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ। न तो तन का ख्याल रहता है, चारों तरफ से मैं अपने आप को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर रही हूँ। डिप्रेशन की वजह से मेरे पूरे घर का वातावरण और वायुमंडल बहुत ज्यादा भारी होता चला जा रहा है। डिप्रेशन की सभी दवाइयों में सिडेशन होता है। सिडेशन मतलब जैसे पेशेंट को ना ज्यादा नींद आती है, सिडेशन की वजह से बहुत ज्यादा नींद आने की वजह से
बहुत ज्यादा नींद आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा आलसी बन गई हूँ। मैं बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा आलसी बन गई हूँ। डिप्रेशन ने डिप्रेशन डिप्रेशन ने मेरे शरीर की मेरे मेरे शरीर शरीर की मानो मानो मनो एनर्जी को एनर्जी एनर्जी को पूरी तरह पूरी पूरी तरह डिप्लीटेड कर रखा है। डिप्लीकेट कर रहा है। आई एम रियली आई एम रियली really फीलिंग हेल्पलेस। फीलिंग हेल्पलेस। राइट, लंबी गहरी सांस लो, मुझे सांस बाहर निकालो। अब आगे कैसे जाना चाहिए, बस एक मिनट बताऊंगा आगे कैसे जाना चाहिए। डिप्रेशन का रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे पेशेंट पे अब क्या करते हैं कि आप कहो मेरे साथ में, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम लाइफ इज फीलिंग ट्रूली डिलाइटनिंग। I'm मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं मैं बहुत बहुत मैं खुश खुश हूँ। आई एम रियली डैम हैप्पी। I'm really happy. ऐसे करके करके एक राउंड अगर पूरा करोगे ना, तो जो बेसिक जो उसके नीचे जो कोर इश्यू है ना डिप्रेशन का, वो बाहर आ जाता है और फिर उसको लेकर EFT करा दिस यू गो बिहाइंड दिस। और ओम चैंटिंग मेडिटेशन से भी ये बहुत ज्यादा फायदा पड़ता है। ओम चैंटिंग तो इतना कारगर है ओम चैंटिंग, जो मैं कहता हूँ शायद उससे बड़ा हीलर बॉडी के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। मैंने आधा घंटा अपने घर के रहने के पीरियड में किया है पूरा, उसके बाद तो फिर जल्दी चले जाना पड़ता है, मुरली के बाद में नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज मैंने भी आपके सामने 10 मिनट ये किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम चाहें तो ना भावना इसका भी 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं अनुलोम विलोम का, दैनिक फॉर मेडिटेशन, है ना। ओम चैंटिंग उन्हें खुद को करनी क्योंकि होगी। मैं क्या चाहता हूँ ना कि यहाँ से सेशन के बाद है ना, जो भी यहाँ से उठता है ना, थोड़ा EFT करेंगे हम, थोड़ा आसन करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे ना, तो सेशन से जाने के बाद है ना, जो भी यहाँ आता है दे शुड रियली फील कि दे आर रिजुविनेटेड विद दिस क्लास। इट इज नॉट दैट यू अटेंड द क्लास, बट दे रियली फील रिजुविनेटेड, रिफ्रेशिंग, रिलैक्सिंग फील होना चाहिए सब, है ना भावना? भाई जी वी फील जी भाई देखो हम वी प्रैक्टिकल में करेंगे सेशन बांट के ऐसे थोड़ा थोड़ा। हाँ यस, तो मैं अभी 3 दिन नहीं हूँ, आप सब टेक ओवर करो, सुजीत भाई भी साथ में आपके अनुलोम विलोम तो आप करा ही डालो, बहुत बढ़िया जी अनुलोम जी विलोम है ये, तो आप चालू करो इससे। और EFT चालू करो। EFT में आप क्या कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं। जिंदगी के हर मुकाम पर न जाने क्यों परिस्थितियां मेरे सामने उभर उभर कर आती चली जाती हैं और मैं अपने आप को थोड़ा सा असहाय महसूस करता हूँ। आई रियली डोंट फील फिट टू ओवरकम द सर्कमस्टेंस सिचुएशन। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये छोटी मोटी बातें, हर बात में उलझना, हर बात को सीरियस लेना, मेरा नाजुक नेचर, ऐसा करके। लीना आप भी कराओगे? लीना आप भी सबसे ज्यादा रेगुलर हैं, देखो अंगूठा ऊपर कर रही है भावना। लीना कराओगे ना? यस सर यस। आप है ना भावना क्या करना, सबको है ना 4-4 पॉइंट देना कवर करने के लिए। आप बोलो आप बोलो आप बोलो, so they'll get into practice of this ना, और फिर आपको बहुत सारा नया नया पॉइंट भी मिलेगा इसमें, इसी से आपका एक्सेप्ट होगा। कभी होपोनो कभी EFT ऐसा कर सकते हैं ना, कुछ मिला जुला के। नहीं कंटिन्यू करो ना। होपोनो वो तो बहुत बढ़िया है, वो भी होपोनो भी बहुत ही बेहतरीन है। भाई जी आज जैसे होपोनो का इंस्टेंट रिजल्ट मिला कि आज मैंने सिर्फ 11 बार ही होपोनो किया। ऐसा था कि मैं अभी माउंट आबू जा रही हूँ, तो उसी टाइम पे मेरी बेटी का भी फोटो शूट आ गया, तो छोटी बेटी यहाँ अकेले पढ़ रही थी, तो मैंने उसका फोटो पोस्टपोन करवाने के लिए 11 बार सिर्फ होपोनो किया, तो 1 घंटे में कॉल आ गया कि है ना उसका फोटो शूट 1 वीक के लिए पोस्टपोन हो गया। देखो क्या बात है, बिग क्लैपिंग। देखो हम सभी के सभी, मुझे बड़ी खुशी हम सभी के सभी है ना, अब यहाँ ये ग्रुप के मेंबर नहीं है, हम सभी लॉ हम जो है ना सभी के सभी लॉ को वी आर द मैग्निफिसेंट, वी आर बिकमिंग द मैग्निफिसेंट अट्रैक्टर्स नाउ बाय दीस 2 डिफरेंट टेक्निक्स। तो आप ना कभी जिक्र करते रहना इसका, 3 क्लास में बंद रखा, मेरे को अगर मौका मिला तो आई जस्ट स्टेप इन, बट क्लास यू हैव टू कंटिन्यू, ठीक है? भाई जी कल और आज की क्लास डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ भावना, आपने कल का मेरे को नहीं भेजा है ना भावना, अब ध्यान कर रहा हूँ, दोनों भेज देना, मैं फिर कल डाल देता हूँ जाने के पहले। भेजा है, आप चेक नहीं करते हो?
मैं रहता है, मैं फैक्ट्री में बिजी रहता हूँ ना एक्चुअली, थोड़ा काम एम्फेसिस वहाँ ज्यादा रहता है। आपने सर भेजा ना आज? अनुलोम विलोम जी कल का भेजा है। तो आज का भी भेज दे तो मैं दोनों रात को ही कर देता हूँ, तो मुझे कल जाना है ना, 3 बजे निकलने का है मुझे कल। आज का तो अभी ठीक है? 1 घंटे बाद आएगा रिकॉर्डिंग। ठीक हाँ, है, कभी भी आप डाल दो मेरे को, टुमारो मॉर्निंग आई मेक इट श्योर कि 3 दिन का डालने का, एक कल का, एक उसके पहले का भी, एक आज का भी, तीनों डाल दूंगा मैं। ठीक ठीक, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। ओके, ओम ओके, शांति। थैंक यू।